जो ब्रह्मचारी होता है उसके बारे में भीष्म पितामह जी कहते हैं कि ब्रह्मचारी को सब शुभ गुण प्राप्त हो जाते हैं। ऋषि धन्वंतरी जी कहते हैं मृत्यु, रोग और बुढ़ापे से बचाने वाली कोई परम औषधि है तो ब्रह्मचर्य है। ऋषि भर्तृहरि जी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य पालन करने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता, विरला होता है। वेद कहते हैं कि ब्रह्मचर्य तो वो तप है जिस तप को करते वो देवता और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ओम सभी को नमस्ते जी। आज हम आपके सामने बात करेंगे 5 चीजें, 5 बातें आपको बताएंगे। जिस घर में 5 बातों का पालन होगा वो घर स्वर्ग बन जाएगा। वहाँ बच्चों के अंदर विशेष संस्कार, ब्रह्मचर्य सब चीज़ें विशेष बढ़ती जाएंगी। तो एक एक चीज़ बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले है अहिंसा। अहिंसा कहते हैं अकारण, बिना कारण चींटी तक को कष्ट ना देना, ना मन से, ना शरीर से, ना वाणी से, किसी भी प्राणी को बिना कारण कष्ट ना देना अहिंसा कहलाता है। अब क्या होता है, कई लोग बिना कारण के किसी की कार्य अच्छे हो रहे हैं तो उसके मन में, अपने मन में उसके प्रति बुरा सोचने लगते हैं, उसकी हानि सोचने लगते हैं, तो ये हिंसा हो जाएगी। यदि आप अहिंसा का पालन करते हैं तो इससे क्या होगा, इसका लाभ ये होगा, आपका वैर भाव छूट जाएगा और आपके संग से दूसरे पुरुषों का भी वैर भाव छूट जाएगा। तो इसलिए अहिंसा का पालन होना चाहिए पहले नंबर पे। तो जब भी आप ये बातें दोनों समय एक बार मैं बता देता हूँ, फिर बाद में और अच्छे से इसको बताऊंगा। पहले हो गया अहिंसा, फिर हो गया सत्य। सत्य कहते हैं जैसा आत्मा में है, और जो जैसा आत्मा में है, जो प्रमाणों से सुप्रशिक्षित है, वैसा ही वाणी से बोलना, यानी कि जैसा अंदर है उसकी परीक्षा करके वैसा ही बाहर मुख से बोलना। सत्य मानना, सत्य बोलना, सत्य करना, ये क्या कहलाता है, ये सत्य है। तो जीवन में जब आप सत्य का पालन करेंगे, आपके जीवन में जब सत्य होगा तो उसका लाभ क्या होगा, कहते सत्य को जो पालन करता है, जो जो कार्य वो करना चाहता है या जो जो कार्य वो करता है वो सब सफल हो जाते हैं, वो सब सफल हो जाएंगे। ये सत्य का लाभ है। सत्य के बाद आया अस्तेय, अर्थात चोरी न करना, बिना अनुमति के किसी दूसरे के पदार्थ को मन से भी लेने की नहीं सोचना, चोरी ना करना। और जो चोरी नहीं करते, इसका चोरी न करने का लाभ क्या है, कहते उसे यथा योग्य सब उत्तम पदार्थ अपने आप प्राप्त होने लगते हैं, सब उत्तम पदार्थ से प्राप्त होने लग जाएंगे। फिर आया अस्तेय के बाद आया, फिर आया ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य तो आप जानते ही हो, तो ब्रह्मचर्य के बारे में तो अनेकों व्याख्या हमने की हैं। तो ब्रह्मचर्य पालन होगा तो आपका बल बढ़ेगा, ब्रह्मचर्य से बुद्धि का, शरीर का ये बल आपके बढ़ेंगे, अनेकों चीजें, आपका उत्साह, साहस, पराक्रम सब बढ़ेगा। फिर ब्रह्मचर्य के बाद आया अपरिग्रह। अपरिग्रह अर्थात अनावश्यक वस्तु का संग्रह ना करना। जब आपको मान लीजिए 1 जोड़ी जूती की जरूरत है और आप 10 जोड़ी जूते रखो, 4 जोड़ी जूते रखो, 3 जोड़ी जूते रखो, ये गलत है। आपका यदि 2-4 जोड़ी कपड़ों से काम चलता है, आप 5-10 जोड़ी कपड़े रखो तो ये गलत है। जितनी आवश्यकता है, यदि आपकी 1 जोड़ी जूते की जरूरत है तो 1 जोड़ी, आपको 4 जोड़ी कपड़ों की जरूरत है तो 4 जोड़ी, जितनी आवश्यकता उतना ही रखें। और जब आप अपरिग्रह का पालन करेंगे तो इससे लाभ क्या होगा, इसका लाभ ये होगा, आप एक तो जितेंद्रिय हो जाएंगे, आप जितेंद्रिय हो जाएंगे, और इसके साथ साथ में, जितेंद्रियता के साथ साथ में, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करना, ये सब शुभ विचार आपके अंदर उठने लगेंगे, अच्छी अच्छी प्रेरणा, अच्छे अच्छे विचार आपके अंदर होने लगेंगे। तो इसलिए अपरिग्रह का पालन करें। ये 5 चीज़ें सुबह शाम दोहराई जाती हैं। हम गुरुकुल में कैसे दोहराते थे, हम भी आपको थोड़ा सा मैं उसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि हम गुरुकुल में कैसे करते थे। सुबह शाम दोनों समय जो दिनचर्या होती थी, उपासना हमारा मुख्य भाग होता था। तो मैं आज इन 5 यमों पर ही, यम कहते हैं, यम के 5 भाग हैं, इन पर चर्चा करेंगे, आपको इनको बताऊँगा। फिर आगे आपको अच्छा लगे तो नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ये चीज़ें बाद में बताएंगे। आज देख लेना आपको कैसा लगता है। सबसे पहले क्या होता है, हम आंखें बंद करके बैठते थे, उससे पहले हम थोड़ा सा चिंतन करते थे, ताकि सांसारिक जो चीज़ें ये सब परिवर्तनशील है, नाशवान है, ताकि संसार से वैराग्य उत्पन्न हो, वो चीज़ें भी एक विशेष है, आनंददायक है वो भी। उसके बाद फिर हम ये यम पर आते थे। तो जैसे आंखें बंद कर बैठे हैं, सबसे पहले यम पर विचार कर रहे हैं। अहिंसा अर्थात अकारण किसी भी प्राणी को मन, शरीर और वाणी से कष्ट न देना अहिंसा कहलाता है।
मैं अहिंसा का पालन करता हूँ कि नहीं करता हूँ। सुबह से लेकर अब शाम तक की दिनचर्या का चिंतन कीजिए। आज मैंने अहिंसा का पालन किया कि नहीं किया। कहीं किसी को मन से, शरीर से या वाणी से बिना कारण के कष्ट तो नहीं दिया। विचार कीजिए। यदि आपने अहिंसा का पालन किया है तो अति उत्तम। कहीं आपसे हिंसा हुई तो उसका प्रायश्चित कीजिए, दंड लीजिए कि मैं आज भोजन नहीं करूँगा, आज मैंने बिना कारण के उस ब्रह्मचारी को कष्ट दिया है। और फिर संकल्प लीजिए कि मैं आगे से अहिंसा का पालन करूँगा, बिना कारण किसी भी प्राणी को मन, शरीर, वाणी से कष्ट नहीं दूंगा। अहिंसा के बाद सत्य। जैसा आत्मा में और जो परमाणु से सुप्रशिक्षित है वैसा ही वाणी से बोलना सत्य कहलाता है। एक उपासक मजाक मजाक में, खेल खेल में भी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि झूठ बोलने से सदैव पाप लगता है और पाप का परिणाम दुख होता है। इसलिए मैं सदा सत्य बोलूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। क्या मैं सत्य बोलता हूँ? एक बार सुबह से लेकर अब शाम तक की दिनचर्या का चिंतन कीजिए कि आज मैंने सत्य बोला कि नहीं बोला। कहीं मजाक मजाक में, खेल खेल में मुझसे झूठ तो नहीं बोला गया। झूठ क्यों बोलूं? सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। ये संसार सब नाशवान है, नष्ट हो जाएगा। ये लोग सदा नहीं रहने वाले हैं। जो मुझे देख रहा है, सुन रहा है, वो सदा रहने वाला है। मेरी मृत्यु के बाद भी रहेगा, मेरे जन्म से पहले भी था। मेरे कर्मों का फल देना वाला वही परमपिता परमात्मा है। इसलिए मैं सदा सत्य बोलूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मजाक मजाक में, खेल खेल में भी एक उपासक झूठ नहीं बोलता। क्या मैं सत्य बोलता हूँ? विचार कीजिए। सुबह से लेकर अब तक की दिनचर्या का चिंतन कीजिए कि आज मैंने सत्य का प्रयोग किया कि नहीं किया, कहीं झूठ तो नहीं बोला गया। चिंतन कीजिए आज पूरे दिन की दिनचर्या का। यदि सत्य बोला है तो अति उत्तम, कहीं झूठ बोला गया है तो उसका प्रायश्चित कीजिए, दंड लीजिए और फिर से संकल्प लीजिए कि मैं सत्य बोलूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं मजाक मजाक में, खेल खेल में भी झूठ नहीं बोलूँगा। सत्य के बाद आया अस्तेय, अर्थात चोरी न करना। बिना अनुमति के दूसरे के पदार्थ को मन से भी लेने की इच्छा न करना। बिना अनुमति के किसी दूसरे की वस्तु का प्रयोग न करना। बिना अनुमति के किसी की चप्पल तक न पहनना। क्या मैं अस्तेय का पालन करता हूँ? कहीं ऐसे ही बिना अनुमति के किसी का कुछ सामान तो नहीं उठा लेता। हम गुरुकुल में विचार करते थे कि बिना अनुमति के किसी की चम्मच, कटोरी तक, थाली तक नहीं उठानी है। कुछ भी सामान नहीं। किसी का कुछ भी सामान लेना तो उससे पूछ कर लेना है। और भी बड़ी बड़ी गड़बड़ें लोग करते हैं। अस्तेय का पालन, चोरी नहीं करनी है। क्या मैं अस्तेय का पालन करता हूँ? कहीं बिना अनुमति के कुछ भी किसी का सामान तो नहीं ले लेता। लोग छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, भूल जाते हैं कि जो अस्तेय का पालन करता है उसे यथा योग्य सब उत्तम पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। परमात्मा विशेष कृपा करता है। मैं अस्तेय का पालन करता हूँ कि नहीं करता? अर्थात चोरी न करना अस्तेय कहलाता है। न मन से, न शरीर से, न वाणी से। विचार कीजिए। सुबह से लेकर अब तक की दिनचर्या का चिंतन कीजिए कि मैंने अस्तेय का पालन किया कि नहीं किया। यदि अस्तेय का पालन किया तो अति उत्तम। कहीं आपसे चोरी हुई है तो उसका प्रायश्चित कीजिए, दंड लीजिए और फिर से संकल्प लीजिए मैं अस्तेय का पालन करूँगा। अस्तेय के बाद आया ब्रह्मचर्य, अर्थात वीर्य रक्षा। क्या मैं ब्रह्मचर्य पालन करता हूँ? मेरे जीवन में ब्रह्मचर्य पालन है कि नहीं है? जो ब्रह्मचारी होता है उसके बारे में भीष्म पितामह जी कहते हैं कि ब्रह्मचारी को सब शुभ गुण प्राप्त हो जाते हैं। ऋषि धन्वंतरी जी कहते हैं मृत्यु, रोग और बुढ़ापे से बचाने वाली कोई परम औषधि है तो ब्रह्मचर्य है। ऋषि भर्तृहरि जी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य पालन करने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता, विरला होता है।
वेद कहते हैं कि ब्रह्मचर्य तो वो तप है जिस तप को करते वो देवता और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्मचर्य नाश जीवन नाश है। ब्रह्मचर्य नाश करने वाला महादुख सागर में डूब जाता है। ब्रह्मचर्य नाश करने वाले का आत्मविश्वास, साहस, पराक्रम, धैर्य सब नष्ट हो जाते हैं। क्या मैं ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? जो ब्रह्मचारी होता है वो कभी अश्लील वीडियो नहीं देखता है। ब्रह्मचारी कभी हस्तमैथुन नहीं करता है। ब्रह्मचारी कभी लड़कियों के साथ चैटिंग नहीं करता है। मेरे जीवन में ब्रह्मचर्य पालन है कि नहीं है, सुबह से लेकर अब तक की दिनचर्या का चिंतन कीजिए। आज कहीं मैंने मोबाइल में कोई गलत तो नहीं देखा, किसी लड़की की तरफ आकर्षित तो नहीं हुआ, किसी के साथ चैटिंग तो नहीं की। आज मैंने ब्रह्मचर्य पालन किया कि नहीं किया, विचार कीजिए। सुबह से लेकर अब तक की दिनचर्या का चिंतन कीजिए कि आज मेरा ब्रह्मचर्य पालन कैसा रहा है। यदि ब्रह्मचर्य पालन अच्छा रहा है तो अति उत्तम। कहीं ब्रह्मचर्य नाश हुआ है तो उसका प्रायश्चित करें, दंड लें कि आज भोजन नहीं करूँगा, बल्कि एक दिन पूरा दिन पानी में रहूँगा, और फिर संकल्प लें मैं ब्रह्मचर्य पालन करूँगा। ब्रह्मचर्य के बाद अपरिग्रह अर्थात अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह ना करना, जितनी आवश्यकता है उतनी ही रखना। यदि एक जोड़ी जूते से काम चलता तो 2-4 जोड़ी जूते ना रखना। 2-4 जोड़ी कपड़ों से काम चलता तो 5-10 जोड़ी कपड़े ना रखना। अपनी इंद्रियों का भी अनावश्यक प्रयोग ना करना, ना अनावश्यक देखना, ना अनावश्यक बोलना, ना अनावश्यक सुनना, ना अनावश्यक इधर उधर घूमना। अपरिग्रह का पालन करना अर्थात अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह ना करना। मैं अपरिग्रह का पालन करता हूँ कि नहीं करता हूँ? मेरे जीवन में अपरिग्रह का पालन है कि नहीं है? एक बार सुबह से लेकर अब तक की दिनचर्या का चिंतन कीजिए कि मेरे जीवन में अपरिग्रह का पालन है कि नहीं है। पूरी दिनचर्या पर चिंतन कीजिए। यदि है तो अति उत्तम। कहीं अपरिग्रह का उल्लंघन हुआ तो उसका प्रायश्चित करें, दंड लें और संकल्प लें फिर से कि मैं अपरिग्रह का पालन करूंगा। ये यहाँ पर यम के 5 भाग पूरे होते हैं। ओम। तो यहाँ पर ये इस तरह हमने यम के भाग बताए। यम के बाद फिर नियम पर चिंतन करते हैं। इसी तरह जब सुबह को उपासना करते हैं तो उसमें शाम से लेकर सुबह तक का चिंतन करते हैं कि रात्रिकालीन से सुबह तक की दिनचर्या में मेरा इनका पालन हुआ है कि नहीं हुआ है। और जिस घर में आप दोनों समय नहीं कर सकते, एक समय कर लीजिए, शाम को कर लीजिए, सब बैठ करके आंखें बंद करके यम पर, नियमों पर खूब चिंतन करो। तो उससे क्या होगा, फिर विशेष मतलब इतना ज़बरदस्त हो जाएगा। हम जब गुरुकुल में थे तो छोटे छोटे बालक किसी बात पर कोई गड़बड़ करता ना तो कहता अरे उपासना करता और झूठ बोलता है, मतलब ये बात पक्की हो जाती थी, अरे उपासना करने वाला। तो आपके जीवन में ब्रह्मचर्य जब दोनों समय आप अपने विचारों पर धार लगाओगे तो कितनी तेज धार हो जाएगी। आपके दिनचर्या, आपके जीवन, पवित्रता कितनी ज़बरदस्त हो जाएगी। आपके अंदर मतलब चोरी तो मन में भी नहीं सोचोगे आप। ब्रह्मचर्य इतना ज़बरदस्त हो जाएगा, आंखें नीचे कर लोगे, क्योंकि आपने चिंतन करना है। सुबह धार लगाई अपने अपने विचारों पर कि ना मैं ब्रह्मचारी हूँ। तो ऐसे आप ब्रह्मचर्य पालन करें। और ये वीडियो अभी देखो, मैंने तो छोटा सा भाग बताया है अष्टांग योग के, जिसके 8 अंग, उसका 1 अंग पर ही चिंतन किया है। तो इस तरह आप चिंतन कीजिए। आपको यदि लगी भाई बहुत बढ़िया है तो हम अगली डाल सकते हैं। यदि आपके ठीक से इसको देखने वाले होते हैं, ठीक से व्यू आते हैं, तुम्हारे कमेंट आते हैं तो मैं अगली डाल दूंगा। ना तो जो एक भाग होता है ना, जो शुरू वाला जिसमें संसार से वैराग्य करते हैं, उसमें तो बड़ा आनंद आता है। मैं वो चाहता हूँ वो तो डालूँ कम से कम। बस सब कुछ नाशवान है, मतलब सब समस्याएं खत्म सी हो जाती हैं, उसमें तो विशेष आनंद आता है। तो ठीक है, जैसा भी है, आप सबका बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए। हम हर रविवार को अपने ब्रह्मचर्य से संबंधित वीडियो डाल लेंगे। बीच बीच में कोई और वीडियो डाल सकते हैं गुरुकुल से संबंधित या कुछ भी, लेकिन जो हमारा रविवार का दिन होगा वो हमारा स्पेशल, जो हमारा चैनल है, इससे जुड़ी चीज़ें होंगी। धन्यवाद। नमस्ते जी।